जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री बांके बिहारी लाल की श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की बांके बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारे की बांके बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति पुण्य निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तरु तड़िद्युत विनिंदित सबक पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याद दिव्य वांग्मय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितम्
फलम सुखमुखादृतदर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं श्रीमद्भागवतं लभे। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। गोविंद की हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जो इस पावन माह में, माघ माह में और गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर महाकुंभ के इस पावन वेला पर गंगा जी के पावन तट पर दक्षेश्वर महादेव की शरण में, पिपलेश्वर महादेव की शरण में, कृष्णा नगर कनखल हरिद्वार में इस दिव्य लीला कथा का हम और आप श्रवण कर रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतामृत का पान करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदित होने पर होता है। आप सबके पुण्य जागृत हुए हैं, भाग्य जागृत हुए हैं, तो आप लोग, हम लोग सब मिलकर के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। अन्यथा आप सबको पता है कि किसी के पास भी समय नहीं है प्रभु नाम के लिए, प्रभु भजन के लिए। बहुत पुण्य आत्मा होते हैं वे लोग जो अपने व्यस्ततम जीवन में से, व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके प्रभु भक्ति करते हैं। आज कथा का छठा दिन है और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता कृष्णा नगर से तो है ही हैं, कृष्णा नगर से भी, बाहर से भी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आप लोग आ रहे हो। अभिषेक नगर से हमारी अग्रवाल मैया पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस यज्ञ में भाग ले रही हैं और राधा मैया की जो बिटिया है, नाम तो पता नहीं मुझे, अंजलि सहगल जी, जो कि शिवलोक कॉलोनी से रोज पहले दिन से ही मैं देख रहा हूँ, प्रथम दिवस से ही पूरा का पूरा इस यज्ञ में सेवा कर रही हैं, कथा का श्रवण कर रही हैं। साथ ही साथ माताओं के नाम ज्यादा मुझे पता नहीं है। हमारी जो मंदिर की अध्यक्ष माता जी, हमारी क्या नाम है इनका, पीछे वाली मैया, पिंकी मैया, हमारी नाम मुझे ज्यादा, पीछे भी बैठे हुए हमारी माता जी बैठी हुए हैं, बाबू जी बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारे भक्त धीरे धीरे करके कथा श्रवण के लिए आएंगे, आ ही रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, साथ ही साथ ओम टीवी हरिद्वार फेसबुक पेज के माध्यम से और ओम टीवी हरिद्वार यूट्यूब के माध्यम से भी भक्त पूरी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल नोएडा से भी फोन आया कि गुरुजी पूरी कथा हमने सुनी और सुदामा चरित्र हमने पूरा सुनना है। तो फेसबुक के माध्यम से भी लोग घर बैठे भी आनंद लेते हैं सत्संग का। सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। ये तो हमारे ऊपर बात है कि हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। हमारे द्वारा चाहे वह फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, सनातन का ही प्रचार किया जाता है। कथा कीर्तन के माध्यम से लोगों को सनातन से जोड़ने का कार्य किया जाता है। कल यहाँ पर पंचम दिवस हम सबने बहुत सुंदर कथाओं का श्रवण किया, भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण किया, माखन चोरी लीला का श्रवण किया, दान की महिमा का यहाँ पर श्रवण किया। सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् दिविं प्रयान्ति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दातः। आदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापं पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी।
आज वो दान पुण्य नहीं करता है, वह दरिद्र होता है, दुखों को भोगता है, पाप कर्म करता है, नरक यातना भोगता है, पुनः किसी गरीब के यहाँ पर जन्म लेता है। जो दान पुण्य करता है, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ नियमित करता है, वह धनाढ्य होकर के स्वर्ग के समस्त सुखों को भोगते हुए यदि कभी जन्म लेता है तो किसी धनाढ्य के घर पर जन्म लेता है। सुख और दुख हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। जो जिस प्रकार से कर्म करता है उसी प्रकार से उसे आगे फल मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। अगर कभी संयोग बना, हमारे प्रकाश पंडित जी जो मेहनत कर रहे हैं, अगर अगले वर्ष पुनः ऐसा संयोग बना प्रकाश जी, तो हमारा मन है यहाँ पर देवी भागवत कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। देखिए अर्जी हमने लगा दी है पिपलेश्वर महादेव के चरणों में, मर्जी तो ठाकुर जी की होगी, भोले बाबा की होगी, महामाई की होगी, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। तो अगली बार अगर बिहार जी की इच्छा, महामाई की इच्छा भी, तो इस गुप्त नवरात्रि में माघ माह के देवी भागवत कथा श्रवण कराएंगे। मैं आपको हकीकत बताऊं प्रकाश जी, मेरे तो दिमाग से उतरा हुआ था कि गुप्त नवरात्रि है, वो तो आपने मुझे याद दिलाया। अगर मुझे पहले पता होता कि ये संयोग इतना बढ़िया बन रहा गुप्त नवरात्रों का, तो देवी भागवत ही आपको श्रवण कराते हैं। अगर पहले से दिमाग में ये बात आ जाती, व्यस्तता के कारण देख भी नहीं पाए पंचांग, और संयोग ऐसा बना कि प्रथम नवरात्रि से ही जो है गुप्त नवरात्रि से श्रीमद् भागवत कथा, ये सब संयोग महामाई की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से बना है। और अगली बार जो है विचार करके ही तिथि निश्चित करेंगे और भोले बाबा को देवी भागवत के माध्यम से कथा का श्रवण आप सब और हम सब देवी के दिव्याति दिव्य चरित्रों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत में महामाई स्पष्ट रूप से कहती है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। हम और आप जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे आज किया गया कर्म आज ही फल दे, चाहे कल दे, चाहे इस महीने, चाहे अगले महीने, चाहे इस वर्ष, चाहे अगले वर्ष, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे अगले जन्म में। कर्मों का भोग भोगे बगैर हम इस संसार सागर से नहीं जा सकते। थोड़ा सा भी कर्म अगर शेष है तो इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। और कर्म अच्छे भी होते हैं, कर्म बुरे भी होते हैं। बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन में दुख आता है, अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन में सुख आता, आनंद आता, भक्ति बनी रहती है। इसीलिए हमारे शास्त्र हमारे गुरु हैं। हमारे शास्त्र जो करने को कहते हैं, जो कार्य, जो कर्म करने को कहते हैं, वही हमें करना चाहिए। और जो कर्म करने के लिए शास्त्र मना करता है उसे कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का स्वाध्याय और श्रवण करने के लिए ऋषि मुनि संत ब्राह्मण हमारे बड़े कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को सुनो। और वेद व्यास जी महाराज ने तो स्पष्ट 18 पुराणों में लिखा ही है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप दूसरे का ख्याल रखोगे, दूसरे को खुश रखोगे, दूसरे को प्रसन्न रखोगे, परोपकारी अगर आप बनोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। और कदाचित किसी को अगर दुख दोगे, तकलीफ दोगे, परेशान करोगे, किसी को अपशब्द कहोगे, किसी की निंदा चुगली करोगे, किसी के लिए मन में द्वेष भाव रखोगे, तो आपका पाप बढ़ेगा। कर्मों के बारे में मैंने पहले भी बताया था। एक है क्रियमाण कर्म जो हम इस समय पर कर रहे हैं,
दूसरा है संचित कर्म जो हमने करके इकट्ठा कर रखा है, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म जिसे हम भोग रहे हैं। तो संचित करना है, क्या करना है? अच्छा कर्म संचित करना है ताकि हमारा प्रारब्ध अच्छा बने। आप और हमने कोई अच्छा कर्म किया था जो आज भागवत के रूप में हमारा प्रारब्ध अच्छा बना, और भागवत कथा के रूप में उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। कल बालकृष्ण लाल की दिव्याति दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर गोवर्धन पूजन किया। पूजन को पकवान बनावे ब्रजवासिन लखी रहे हैं, देख उछाह गोपाल ही पूछत देव कथा जट बात सही है। कौन ही उत्सव है ब्रज में अति आनंद छाय रयो इहमाही। पूजन इंद्र प्रथा ब्रज में चली आवत नंद बुझाई कही है। कन्हैया ने देखा कि ब्रजवासी सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, तो कन्हैया ने पूछ लिया, भैया ये तैयारी किस चीज की कर रहे हो? तब नंद बाबा ने कहा कि पूजन इंद्र प्रथा ब्रज में, इंद्र की पूजा करने की परंपरा है इस ब्रजमंडल में, और आज हम इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तो कन्हैया ने पूछा, जो तुम इंद्र पूजत हो गिरिराज ही पूजन जो न करियो जी। गोधन गोपन पालक जी जग जानत ध्यान ही क्यों न धर्यो जी। और छाड़ी सुरेश ही आज ही ते गिरदेव ही सेवक साज सजो जी। कन्हैया ने कहा, भैया क्यों तुम इंद्र को पूछते हो? गिरिराज की पूजा क्यों नहीं करते हो? इंद्र को कभी देखा नहीं है, और गिरिराज हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। हमें गिरिराज की पूजा करनी है। तो बाल हट, कन्हैया के हट के आगे सभी ब्रजवासी झुक गए। नीक कही तुम तात पे इंद्र कोप कियो जल नाही पगेगो। और वृक्ष लता सब सूख जरे ब्रज जीवन हो बिन मौत मरेगो। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम इंद्र का पूजन करने से रोक रहे हो, गोवर्धन का पूजन करने को कह रहे हो। ठीक है, हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र का पूजन बंद कर दिया और गिरिराज का पूजन प्रारंभ कर दिया। और इंद्र अगर कुपित हो गया, नाराज हो गया और उसने सूखा कर दिया, बारिश करना बंद कर दिया, कोप गुस्सा इंद्र करने लग गया, तो सारी लता पता सब सूख जाएंगे, वृक्ष सब सूख जाएंगे। जब पेड़ पौधा वृक्ष सब सूख जाएंगे तो ब्रजमंडल में जीवन सबका समाप्त हो जाएगा। और पुरंदर सोज उठने जब काज परे तब कौन सरेगो। और नंदन जो मुस्काए कही सब संकट को गिरिराज हरेगो। कन्हैया कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, हे नंद बाबा, हे ब्रजवासियों, सारे संकटों का निवारण गिरिराज करेंगे। जिन गिरिराज की पूजा हम करने जा रहे हैं। लाल ही बात सुहाई गई और सोच विचार सभी विसराए। और पूजन है गिरिराज ही को नर नारी सभी सुन के हर्षाए। और गायन टोल रमान लगे और कुंजन मोरन शोर सुहायो। और मान से गंगा नहाय सिहाय के और बाल ही चंदन खोर लगाए। कन्हैया की बात को सुन करके सबके सब गिरिराज पूजन के लिए तैयार हो गए। सबने मानसी गंगा में स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, माथे पर बढ़िया त्रिपुंड तिलक लगाया।
और ठाड़ बनाए चले मिली गोपन, पहुंच गए गिरी ढोक लगाई। पहुंच गए गिरी ढोक लगाई मतलब सारे के सारे गिरिराज की शरण में पहुंच करके दंडवत प्रणाम करने लगे, माथा टेकने लगे। और 56 भोग धराए दियो, रच व्यंजन भांति भांति सजाई। भांति भांति प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के व्यंजन, पूरी चुन चने खजूरी खस्ता सुंदर रबड़ी लच्छेदार केसरिया सुकर हलवा थार मोहन में मेवा और मटरी टिकिया पुआ सौंठ पापड़ और पपड़े व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कड़ी साग रायता विविध विधि उड़द मूंग आलू बड़ी खुरचन है, खूरमा खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। नाना प्रकार के जो व्यंजन थे अलग अलग पात्रों में रख करके गिरिराज के सामने रख दिया, सजा करके रख दिया। 56 भोग धराए दियो, रच व्यंजन भांति भांति सजाई। और आप ही पूजत आप पुजावत, और 4 भुजा प्रकटे गिरिराई। और मांगत भोग खवावत ग्वाल, और गोप रहे मन माही सिहाई। स्वयं कन्हैया पूज रहे हैं और स्वयं पुजवा रहे हैं। मैया यशोदा कहती है कन्हैया ये तेरा गिरिराज तेरे जैसा दिख रहा है, मैं देख रही हूं जैसा तू है वैसा ही गिरिराज है, ये क्या चक्कर है? कन्हैया कहते हैं मैया जिस गैया का दूध मैं पीता हूं ना उसी गैया का दूध गिरिराज को पिलाता हूं, तभी ये गिरिराज मेरे जैसा दिख रहा है। मैया बड़ी भोली वाली, मैया कहती है रे कन्हैया आज मुझे समझ आया कि गैया दूध कम क्यों देती है, तू सारा इसे पिला करके आ जाता है। देखे रूप अनूप छटा मन मोद भरे मिलके बतराने। इंद्र न प्रकटो कबहू पुरखा बिरथाई भई फरमाई। सारे आपस में बात कर रहे, देखो गिरिराज ने तो प्रकट होकर के मांग करके खाना प्रारंभ कर दिया, और हमारे पूर्वज अनादिकाल से इंद्र का पूजन कर रहे हैं, परंतु इंद्र को आज तक कभी देखा तक नहीं कि कैसा दिखता है। और मांग ही गायन दूध बड़े, और पूत सपूत गोप सयाने। नंदन ऐसो उछा छयो, कभी कोविद हो नहीं जाए बकाने। गिरिराज का पूजन करते ही महाराज ब्रजमंडल में ऐसा आनंद गौ माता का जो है दूध बढ़ने लग गया, घरों में अन्न धन बढ़ने लग गया, घरों में सुख समृद्धि बढ़ने लग गई, सब के सब बड़े प्रसन्न होने लगे। और हुआ क्या, इंद्र ने देखा कि हर वर्ष मेरा पूजन करते थे ब्रजवासी, इस वर्ष नहीं किया। ओहो श्रीमद्मात्म्यं गोपानां कनकोगसा कृष्णं मध्यमुपाश्रित्य ये चक्रुदेव हेलनम्। इंद्र ने सम्यंतक नामक मेघों को बुलाया। इंद्र ने अपमान लख्यो, झट मेघ दिए ब्रज माही पठाए। और घेर लियो ब्रजमंडल को, जल मूसल धार रहे बरसाई। और गरजहीं तरजहीं कोप कियो, तड़की बिजुली अंधियार छाई। और ग्वालन टोल पुकारत है, नंदलाल करे अब कौन सहाई। इंद्र ने जब सम्यंतक नामक मेघों को बुलाया और आज्ञा दे दी कि जाओ सारे के सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर दो, तहस नहस कर दो। इंद्र की आज्ञा से सम्यंतक नामक मेघ चल पड़े, ब्रजमंडल के ऊपर छाले, गरजने लगे, तरजने लगे, बरसने लगे। और ग्वालन टोल पुकारत है, नंदलाल करो अब कौन सहाई। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी इकट्ठा होकर कन्हैया के पास आए। कन्हैया इंद्र का पूजन हमने बंद कर दिया, लगता है इंद्र नाराज हो गया है, अब कौन हमारी रक्षा करेगा। और देख दुखी ब्रजवासिन को, गिरिराज लियो नख कोर उठाई। और मैं
गगन को जल सोखन को छट चक्र दियो गिरि छत्र सजाई और गोधन गोप कुटुंब लिए गिरिछा में आए गए नंदराई नंदन इंद्र कोप कियो बस नाही चलियो तो गयो घबराई। आज मेरे कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, जिन गोवर्धन की पूजा हमने की है उन्हीं की शरण में हम चलेंगे। और सबके सब गिरिराज की शरण में पहुंचे। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, मेरे गिरिराज ने मुझे कह दिया है कि मुझे अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लो। और देखते ही देखते कन्हैया ने गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर दिया और कन्हैया का नाम पड़ गया गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की। गिरिधारी रहे गिरिधारी तबे जसुदा कही टेर लगावत है। सब गोप सहाय करो मिलके गिर जाए न सेल डरावत है। जब हाथ लगावन गोप चले तब नंदन हाथ दबावत है। हल्के गिरिराज बनो प्रभु जी जय मात मनोति मनावत है। सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया है। सबके सब सहायता करने के लिए कोई अपना हाथ लगा रहा है, कोई कंधा लगा रहा है, कोई छड़ी लगा रहा है, कोई पल्ली लगा रहा है। और कन्हैया कह रहे हैं अतः गोपान विसतादिकर्तम एतात मातर ब्रजवल्लभेशः सोपस्करे सर्वधनेश गोवीरतत्री व शक्करस्य भयं न किंचित। अरे भैया घबराओ नहीं, सब अपने अन्न धन को लेकर के गौधन को लेकर के गिरिराज की शरण में आओ। तो सारे ब्रजवासी चल पड़े गिरिराज धरण की शरण में। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण सब बोलो। तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सारे ब्रजवासी गिरिराज धरण की शरण में आ गए। आज यहाँ पर गोपाल कहते हैं हे कन्हैया तुम थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। कन्हैया कहते हैं कि अगर मैंने आराम किया तो सबका राम राम हो जाएगा। देख नहीं रहे हो कि मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है। एक वाला कहता है कन्हैया तू क्या सोच रहा, तूने अकेले ने गिरिराज को धारण कर रखा। देख हम सबने भी अपनी छड़ी बल्ली सब लगा रखी, हाथ कंधे सब लगा रखे। कन्हैया कहते फिर ठीक है संभालो। जैसे कन्हैया ने अपना हाथ धीरे से नीचे को किया, सबके कंधे चटाचट चटकने लग गए। अरे कन्हैया सवाल सवाल सवाल। कन्हैया तेरे में इतना बल कहां से आ गया, इतनी शक्ति कहां से आ गई। कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा है जो मैंने इस गिरिराज को धारण कर रखा है। बिना राधा रानी की कृपा के कन्हैया कहते हैं इस ब्रजमंडल में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी भी लिखा है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। वृंदावन की गलियों में मुक्ति भी बिलका रही है, कह रही कि मेरी मुक्ति का उपाय बताओ कन्हैया। कन्हैया कहते हैं पड़ी रहे यहाँ गैल में, साधु संत कट जाए गुड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। कहा साधु संत आएंगे राधे राधे गाएंगे और चरण रज तुम्हारी मस्तक पर पड़ेगी, तुम भी मुक्त हो जाओगी।
इसीलिए कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर मर जाने कोई जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। वृंदावन की गलियों में आप जाओ, कुंज निकुंज में जाओ, सेवा कुंज निधिवन तटिया स्थान बंसी वट पे आप जाओ तो आपको राधे राधे सुनाई देगा। हर कोई राधे 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 गाता मिलेगा। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आज वो भगवान आपस में बात कर रहे हैं। गोप कहे आनंद को बालक नाही साधारण है अवतारी। पी पान हनी उर्दना पी पान हनी पूतना बहुत दैत्य संहार दिए बलदारी और पार दियो यमलार्जुन को और कालिया नागन जो विषधारी और पहाड़ उपाड़ लियो सब काज है बाल गोपाल के भारी। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसने जितने भी कार्य किए हैं अभी तक असाधारण कार्य किए हैं। पूतना नामक राक्षसी का पायपान करके पूतना का संहार इन्होंने किया है। साथ ही साथ बहुत सारे दैत्यों का संहार किया है। यमराजुन नामक वृक्षों का उद्धार किया है। कालियानाग के सर पर नृत्य किया है और आज इस गिरिराज को ही उखाड़ करके अपने नाखून पर धारण किया है। 7 दिना गिरिधार रखो और मान मथो सुर नायक को है। कान करी करनी जल काम नहीं आस पाई हुई बालक को है। इंद्र को भ्रम दूर भयो समझो अवतार विधायक को है। आज 7 दिनों तक के राज को धारण किया है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस की गोवर्धन को 7 दिनों तक। संयंतक नामक मेघों का सारा जल समाप्त हो गया। इंद्र के पास आ गए। ब्रजवासियों का हमने बाल भी बाका नहीं किया। कन्हैया ने सबकी रक्षा कर दी। इंद्र का सारा अहंकार नष्ट हो गया और समझ गया इंद्र ये तो ठाकुर जी, ये तो बाके बिहारी जी, तो मेरे कन्हैया साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं। इंद्र आज क्षमा मांगने के लिए आ रहा है। सुरधेनु एरावत संग लिए तृणदात दबावत चलो वन में। हरि के पद शीस नवाय करी विनती अतिल चित हुए मन में। तुम्हारी महिमा नहीं जान सक्यो और ज्ञान न सो अभिमान में। इंद्र कहता है कि अहंकार के कारण मैंने तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें नहीं पहचाना। आकाश गंगा के जल को और सुरभि गौ के दूध की धार को लेकर के इंद्र ने गिरिराज का पूजन किया।
और इंद्र गिरिराज की शरण में सुंदर स्तुति कर रहा है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। बोल गिरिराज धरण भगवान की। गंधमादन यात्रायां यत्फलमलभते नरः तस्मात् कोटि पुण्यं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शनम्। श्री कृष्ण चन्द्रस्य परम चरित्रं गिरीन्द्रराजस्य महोत्सवं च मया तवाग्रे कथितं विचित्रं नृणां महापापहरं पवित्रम्। का जो अनेकों तीर्थों की यात्रा करता है, तीर्थ यात्राओं का जो पुण्य जीव को प्राप्त होता है वही पुण्य गिरिराज का दर्शन करने से हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाता है और भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया, कन्हैया का नाम गिरिराज धारण पड़ गया। बोले गिरिराज धारण भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं एकादश्यां निराहारस्मभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दोऽस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी प्रातः काल जमुना स्नान करके व्रत का पारण करते हैं, व्रत को खोलते हैं। आज नंद बाबा आधी रात में प्रातः काल की भ्रांति हो जाती है। जब आधी रात को उठे तो ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई। सबको उठाया, चलो 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 स्नान करना जमुना जी में। और नंद बाबा ने जैसे डुबकी लगाई जमुना जी में तो नंद बाबा डूब गए। ग्वाल बाल सब कन्हैया के पास आए, कन्हैया तुम्हारे बाबा ने डुबकी लगाई और डूब गए हैं। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कन्हैया ने छलांग लगाई, सीधा वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने सुंदर स्वागत सत्कार कन्हैया का किया। कन्हैया आप यहाँ क्यों आए, मुझे आज्ञा दे देते मैं आ जाता। कहीं हमारे नंद बाबा हैं जिन्हें आपने यहाँ बांध रखा है, क्यों बांधा है इन्हें यहाँ? तो वरुण देवता के जो दूत थे उन्होंने कहा कि इन्होंने रात्रि के समय पर स्नान किया है। रात्रि के समय पर जल के जो देवता वे सोए होते हैं, इसलिए नदी में, तालाब में, गंगा जी में, जमुना जी में, समुद्र में, जलाशयों पर स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधा फूल पत्ती तक नहीं तोड़नी चाहिए। नंद बाबा कहते हैं कि ये जानबूझ के गलती नहीं की हमने, ये तो अनजाने में हुआ है। जो गलती एक बार हो जाती है और उसके बाद क्षमा मांग करके पुनः नहीं की जाती है, वो अनजाने में की गई गलती क्षमा योग्य। परंतु आज भी गलती कर दी और मना कर दिया कि आगे मत करना, फिर कल भी कर दी, फिर परसों भी कर दी, और जानबूझ के बार बार गलतियां कर रहे हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं होता, उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। तो नंद बाबा कहते मैंने जानबूझ करके कोई गलती नहीं की है, ये तो अनजाने में हुआ है। आप लोग भी कभी आधी रात में नींद खुली हो तो ऐसा लगा हो कि प्रातः काल हो गया, सुबह हो गई है, तो जब घड़ी देखिए तो सुबह नहीं, रात के 2 बज रहे हैं। हुआ कभी? तो ऐसे नंद बाबा के साथ भी धोखा हो गया। इंद्र ने यहाँ पर वरुण देवता ने
क्षमा मांग करके नंद बाबा को जो है विदा किया है। नंद बाबा ने ब्रजमंडल में आकर के सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, भगवान है। देखो कैसे मुझे बचा करके लाया है। अब सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, कन्हैया हमने सुना है कि तुम भगवान हो, हमें अपने वैकुंठ का दर्शन कराओ। कन्हैया ने कहा जो सुख वृंदावन में है वह सुख वैकुंठ में नहीं है। ना हमें तुम्हारा वैकुंठ देखना है। ठीक है, सब नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए और जैसे नेत्र खोला तो सबके सब वैकुंठ में। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। वैकुंठ में तो शेष सैया पर भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम श्रीसार्वीक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु श्री श्याम चतुर्भुजम। और लक्ष्मी जी बैठी हुई चरण दबा रही हैं। चतुरानन पंचानन साजे, 4 4 5 5 6 6 मुखों वाले स्तुति कर रहे। सहस्त्र शीलिखा पूर्वका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद शभु विगुं सर्वत स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम्मा पुरुखै वेदगुं सर्वं भूतं च भाव्यम्मा उतामृतत्वसी सानो जगन्नेनातिरोहति। ब्रजवासी कहते हैं वाह रे वाह, यहाँ बड़े ठाड़ हैं। वहां वृंदावन में 2 हाथ वाला और वो भी एक बंसी को धारण करने वाला, यहाँ 4 हाथों वाला और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किया है। और वहां ब्रजमंडल में बैठ पलोटत राधिका पायन, राधा रानी के पैर दबाता है। और यहाँ देखो स्वयं श्री जी यहाँ कन्हैया के पैर दबा रही हैं लक्ष्मी जी। और देखो कितनी सुंदर जो है स्तुतियां चल रही है, प्रार्थना चल रही है, पूजा चल रहा। चलो चलो मिल करके आते अपने कन्हैया से। और जैसे ही आगे बढ़े ब्रजवासी, भगवान के सेवकों ने रोक दिया। अरे भैया रुक जाओ, कहाँ आगे घुसे जा रहे हो, कहाँ आगे जा रहे हो? आगे देख नहीं रहे हो पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है। पूजा में, पाठ में, कथा में, कीर्तन में, यज्ञ अनुष्ठानों में जो विघ्न डालता है बहुत बड़ा अपराध होता है। ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, कैसा वैकुंठ है बताओ, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है। ये कन्हैया हमें हमारे वृंदावन बुला। और सबके सब वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा कैसा लगा वैकुंठ? ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वहां बड़े नियम हैं, यहाँ हमारे वृंदावन में कोई नियम नहीं। जब मर्जी तेरे पास आ जाते हैं, जब मर्जी तू हमारे कंधे पर चढ़ जाता, हम तेरे कंधे पर चढ़ जाते, तू हमारा जूठा खा लेता है, हम तेरा जूठा खा लेते हैं। यहाँ तक कि तुझे गाली दे करके बुलाते हैं, कोई नियम नहीं है। और वहां बहुत नियम है। स्वर्ग में कहाँ है मधुर धुनी राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ कलित कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ वीर गोपी ग्वालों की, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है, स्वर्ग में सरल ब्रज भाषा का प्रचार कहाँ, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घन श्याम है, स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हमारा वृंदावन है, धाम है। कन्हैया के भक्त होते हैं, जो ब्रजवासी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें तो हमारा वृंदावन ही अच्छा लगता है। कीरति सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे अमित अयोध्या निवासी हैं। कूपिन के द्वार द्वार पर हरिद्वार जहां, बद्री केदार जहां फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग प्रथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जिसको एक बार वृंदावन का वास मिल जाता है, फिर वह न स्वर्ग की चाह न वैकुंठ की चाह रखता है। ब्रजवासी कहते हैं कि हमें हमेशा वृंदावन का वास देना। जो इस कथा का
श्रवण करता है, घुमा दे इसका बटन बटन। जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है, ठाकुर जी उसे अवश्य वृंदावन का वास देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि यहाँ पर बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनस्सक्रे योगमाया मुपाश्रिता। आज मेरे कन्हैया ने दिव्य रात्रि का निर्माण किया है, शरदकालीन पूर्णिमा की रात्रि का निर्माण। 6 महीने तक चंद्रमा एक स्थान पर रहा, 6 महीने की रात्रि बन गई। उस रात्रि में सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए योग माया की सहायता से, और कन्हैया ने सुंदर बंसी को बजाना प्रारंभ किया। कन्हैया की जब बंसी बजी तो जिस भी गोपी के कान में बंसी का शब्द पड़ा, वह कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। गोपी कह रही है, गोपी कहे एक चौसिकरी मिली, बांसुरी दोष लखावती होरी, बांसई जन्म भयो जड़ सो बस, श्याम भय बस जानती होरी। दोष तो है उन मोहन को जिनको अपनो पति मानती होरी, छाड़ तुम्हें जड़ सो कियो प्यार सो, आपन भूल न मानती होरी। गोपी कहे एक जो सिगरी मिली, बांसुरी दोष लखी लगाओ। यहाँ पर गोपिकाएं जब बंसी को सुनती हैं, बंसी की धुन सुनती हैं, खिंची हुई कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ती हैं और आपस में कहती हैं, ये बांसुरी को देखो, इस बंसी को देखो, कितनी भाग्यशाली है। कन्हैया अपने अधरों पर धारण करके इस बंसी को अपना अधरामृत का पान कराती है। हर समय कन्हैया के अधरामृत का पान ये बंसी करती है, बड़ी भाग्यशाली है। फिर एक गोपी कहती है कि इस बंसी ने बहुत तप किया है, बहुत साधना की। ये गोपी पूछती है, इस बंसी ने क्या तप किया, क्या साधना किया, जो हर समय कृष्ण का ही अंग संगी से प्राप्त है, कृष्ण का अधरामृत से प्राप्त होता है। तो गोपी कहती है, एक पाँव ठाड़ी वन में, सर्दी गर्मी बरसा सहती जो रही, फिर पौर कटाई शरीर छिदाए के, आगो सो दहती जो रही। इतनो तप कीन तभी मुरली मनमोहन को, कहती जो रही। कवि नंदन साच बतावन को, एक भोरी सखी कहती जो रही। हमेशा सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहती हुई ये बांस की बांसुरी वन में तप करती है, खड़ी रहती है वन में। फिर इसको काटा जाता है, ये कुछ नहीं बोलती। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आए, तकलीफ आए, तो हम तड़पने लगते, छटपटाने लगते, कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। पर ये बंसी, ये बांस की बंसी सर्दी गर्मी सब सहती है, कुछ नहीं बोलती। जब इसको काटा जाता तो भी कुछ नहीं बोलती। और इसके ऊपर छेद किए जाते हैं,
छेदा जाता है इसको, आग में तपाया जाता है इसको, फिर भी ये कुछ नहीं कहती। इतना सब कुछ होने के उपरांत, इतना साधन, इतनी तपस्या, इतना कष्ट, इतना संकट सहने के बाद कन्हैया इसको अपने अधरों पर धारण करते हैं, अपने अधरामृत का पान कराते हैं। फिर भी ये बंसी अपने मन से कुछ नहीं बोलती है। जो कन्हैया बोलना चाहते हैं वही ये बंसी बोलती है। इसीलिए कन्हैया को ये बंसी प्रिय लगती है और कन्हैया इस बंसी को हर समय अपने संग रखते हैं, अपने से दूर नहीं रखते। और आज कन्हैया उसी बंसी को बजा रहे हैं और जिस भी गोपी के कान में वह बंसी का शब्द पड़ रहा है, वह गोपी दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आ जाती है। आज असंख्य गोपिकाओं का समुदाय कन्हैया के पास एकत्रित हो गया। कन्हैया कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। हे गोपिकाओं, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके इस रात्रि के समय पर तुम सब इस वन में आई हो। भ्रूतागमन कारणम किम कारणम, क्या कारण है? गोपिकाएं कहती है, कन्हैया पहले तो आपने बुलाया और अब पूछ रहे हो कि क्या कारण है? आपकी बंसी को सुन करके हम आपसे मिलने के लिए आई हैं। गोपिकाओं का त्याग, गोपिकाओं का समर्पण, गोपिकाओं का प्रेम, गोपिकाओं का स्नेह देख करके कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। और यहाँ पर कन्हैया की बंसी बजने लगी और सब की सब गोपिकाएं इस बंसी की धुन पर नृत्य करने लगी। श्याम तमाल रहे लिपटी, जिम हेमलता बन में मतवारी, और मेघन मध्य चंद्र दीपे, मुखमंडल ओपुलखे सुखकारी, और मोद भरे मन चाह जगी चित, प्रेम पगे पिया प्यारी, या छबिसो मन मंदिर में, बिहरे निद्राधिक संग बिहारी, और पीत झगा सिर मोर पखा, कटिपे दुपटा लकुटी कर न्यारी, नीलमणि गिरिराज की श्रृंगई, वेणु बजाए रहे बनवारी, और संग लखी प्रसभानु की, शोभित दिव्य छटा अति प्यारी, या छबिसो मन मंदिर में, बिहरे निद्राधिक संग बिहारी। श्याम कमाल रहे लिपटे, जिम हेमलता बन में मत मारी। आज दिव्याति दिव्य झांकी प्रिया प्रीतम की गोपिकाएं श्री राधा रानी को संग में लेकर के कन्हैया के संग दिव्य नृत्य कर रही हैं, महारास कर रही हैं। देखते देखते कन्हैया अंतरित हो गए, अदृश्य हो गए। कन्हैया की बंसी का बजना बंद हो गया। गोपिकाएं छटपटाने लग गई, कहां गए कन्हैया, कहां गए? वन वन में कन्हैया को ढूंढा गया। जब कन्हैया नहीं मिले तो गोपिकाएं जमुना जी के तट पर आ गई। जमुना के तट पर आकर के जो जो लीलाएं कन्हैया ने की थी, सूक्ष्म लीलाएं ये सब गोपिकाएं कर रही हैं। फिर भी जब कन्हैया नहीं आए तो गोपिकाओं ने 18 मंडल बना दिए। प्रत्येक मंडल ने एक एक श्लोक गाया है। अंतिम श्लोक सभी गोपिकाओं ने मिलकर के गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोक हैं इसमें।
ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवान का श्री विग्रह है और गोपी गीत भगवान का प्राण है। गोपिकाएं कृष्ण को बुला रही हैं जमुना जी के तट पर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका वैधृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा शरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वेद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका ननो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मके विखनशार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्टिधूर्यते चरणमीयुषा संस्थितेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरकं व्रजजनार्तिहा वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवा के करिस्मनो
मणिफणार्पिता ते पदाम्बुजं क्रीडोकुचे सुना केन्द्रेक्षणं मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणम् विधिकरीरिमा वीरमोयति रसरसीधुना ध्यायस्व तव कथामृता तप्तजीवना कविविरीडिता कर्मसापम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते गुरुरिता जयति तेऽधिका वान्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी। ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण को जो पाना चाहता है, कृष्ण कृपा को जो पाना चाहता है, कृष्ण प्रेम को जो पाना चाहता है, कृष्ण तत्व को जो पाना चाहता है, नित्य प्रातः काल नहा धो करके लड्डू गोपाल का सुंदर स्नान, सुंदर श्रृंगार करके लड्डू गोपाल के सामने, ठाकुर जी के सामने बैठ करके धूप दीप जला करके इन श्लोकों का पाठ करने से कृष्ण समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये संस्कृत के श्लोक है, संस्कृत देववाणी है। जैसे आप लोग यहाँ पर पंजाबी माताएं बहुत सारी बैठी हुई हैं, पंजाबी में अगर कोई आपसे बात करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? सबकी अपनी अपनी बोली भाषाएं होती हैं। अगर उनकी बोली भाषा में बात करें तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ये तो अपना है। तो ऐसे देवताओं की जो बोली है वे संस्कृत है। और जब हम संस्कृत के श्लोकों में देवताओं का वंदन करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं को लगता है कि हाँ ये हमारा है, ये अपना है। तो गुरु की शरण में जाकर के इन श्लोकों को पढ़ना सीखो और इन श्लोकों का पाठ, गोपी गीत का पाठ कृष्ण के समक्ष करो। और श्लोक शुद्ध होना चाहिए। अगर आपकी भाषा को कोई टूटा फूटा बोले, उल्टा सीधा बोले तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अरे देखो इसे बोलना तो आता नहीं और प्रयास, तो आपको गुस्सा आएगा। ऐसे ही देव भाषा संस्कृत, अगर उसको हम कोड़ फोड़ करके उल्टा सीधा बोलेंगे तो देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई भी श्लोक बोले तो बिल्कुल शुद्ध बोले। और ज्यादा से ज्यादा जो स्तुतियां हैं, कई लोग कहते हैं गुरु जी हम तो हिंदी में पढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में इन श्लोकों का पाठ करने का प्रयास करें। कई लोग इन श्लोकों को समझ नहीं पाते हैं जब व्यासपीठ से इन श्लोकों को बोला जाता है। अभी पीछे कथा चल रही थी तो एक माई मुझे कहने लग गई, गुरु जी वो फलाने नाम नहीं लूंगा मैं, व्यास जी का नाम लेकर के बोल रही थी वो,
गुरुजी वो फलाने व्यास जी हैं, हम उनकी कथा में जाते हैं, वो श्लोक बोलते नहीं, हिंदी में हमें सुनाते, बड़ा अच्छा लगता है, और आप श्लोक बोलते हो तो हमें समझ नहीं आता। मैंने कहा उन्हें श्लोक बोलना नहीं आता होगा इसलिए बोलते नहीं है, जिसको आएगा वही तो बोलेगा, और ये देव भाषा है, देव वाणी है ये। तो यहां पर और श्लोक बोल करके आपको अर्थ भी समझाया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये श्लोक बोला है तो इसका मतलब क्या होता है। यही तो भागवत है। जो भागवत होती है मूल पारायण, वो हमारे आचार्य जी यहां पर बैठ करके करते हैं, और मूल पारायण में से कुछ श्लोकों को छांट करके उसका अर्थ से आपको हम बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है। व्यासपीठ से 7 दिनों में किसी भी वक्ता के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण श्लोक आपको अर्थ सहित समझा सके। तो कोई भी कथावाचक व्यासपीठ पर बैठता है तो कुछ श्लोकों को छांट करके आपको श्रवण कराता है जो अच्छे लगते हैं। अब 18,000 श्लोक है, और इन 18,000 श्लोकों में अनेकों वक्ता हैं, सब अपने अपने मतलब के, जिसको जो अच्छा लगता है वो आपको श्रवण कराता है। पर साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि कुछ स्तुतियां, कुछ श्लोक ऐसे हैं भागवत के जिनको पढ़ने का प्रयास हम सबको भी करना चाहिए। जैसे मुख्य रूप से गोपी गीत है। प्रथम श्लोक, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका शव त्वां विचिन्वते। अच्छा ये बताओ, आप में से पहले किस किसने ये श्लोक सुने हैं, गोपी गीत के श्लोक? हाथ खड़ा करके बताना जरा। काफी लोगों ने सुना है। पढ़ना किस किस को आता है? नहीं आता है? चलो हमारे पास आना, राधा रसिक बिहारी मंदिर में आपको पढ़ना भी सिखा देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपिकाएं यहां पर कह रही हैं विरह में रोते हुए, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर। पहले कौन इस वृंदावन में आता था, कौन इस वृंदावन को जानता था? परंतु जब से आपका प्राकट्य वृंदावन में हुआ है, तब से इस ब्रजमंडल की महिमा, इस वृंदावन की महिमा तीनों लोकों में बढ़ चुकी है। इंदिरा लक्ष्मी जी भी वैकुंठ को छोड़ करके इस वृंदावन में रहने लग गई है, इस ब्रजमंडल में रहने लग गई है। हे स्वामी, हे कृष्ण, आप नंद नंदन यशोदा नंदन नहीं, अपितु संपूर्ण जीवों के भीतर रहने वाले परमात्मा हो। हम तुम्हारी गोपिकाएं हैं, तुम्हारे चरणों की दासी हैं। आपके चरणों में अपने प्राणों को समर्पित हमने कर रखा है, और इस वन में आपको ढूंढ रही हैं। हमें और न तड़पाओ। शरदुदासैर साधु जात सरस जोदरा श्री मुखादिशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न दो नेह किम वधा। हे हमारे स्वामी, हे कृष्ण, हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमें किसी अस्त्र ने घायल नहीं कर रखा है, शस्त्र ने घायल नहीं कर रखा है, आपकी तिरछी चितवन से हम घायल हैं।
हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले स्वामी, हम आपकी शरण में हैं, आपको याद कर रही हैं। आप हमें और न तड़पाओ और न रुलाओ। क्या आज के दिन के लिए ही आपने हमारी रक्षा की थी? विष जला प्याल प्याल राक्षसा, बड़े बड़े राक्षसों से, अकासुर बकासुर धेनुकासुर व्योमासुर केसी पूतना सत्तासुर तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमें बचाया। बार बार आपने हमारी रक्षा की। क्या आज के दिन के लिए इस वन में हम रोएंगी, तड़पेंगी, रोते रोते हम अपने प्राणों को त्याग देंगे? हे गोविंद, हमें और न रुलाओ और न तड़पाओ। गोपिकाएं यहां पर कह रही है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान आपकी कथाओं का जो है वर्णन करते हैं, कथाओं का श्रवण कराते हैं अपने मति अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। आपकी कथा अमृत को देने वाली है, कल्मशों को मिटाने वाली है। जो इस कथा का श्रवण करता है उसका अमंगल दूर हो जाता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और वास्तव में सबसे बड़ा दानी वही है जो कथा का दान करता है, जो कथा का आयोजन कराता है। अन्नदान से केवल पेट भर सकता है, सामने वाले की भूख मिट सकती है, परंतु आत्म कल्याण सामने वाला अपना नहीं कर सकता है। पर कथा श्रवण जो भी करता है उसकी आत्मा की भूख मिट जाती है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। इसलिए कथा का आयोजन कराने वाला, कथा में सेवा करने वाला सबसे बड़ा दानी बताया गया है। इसलिए अगर सामर्थ्य हो तो समय समय पर कथाओं का आयोजन कराते रहना चाहिए। एक 10वीं की कक्षा में शिक्षा अधिकारी पहुंच गया। शिक्षा अधिकारी ने कक्षा अध्यापक से कहा कि बच्चों से कुछ पूछूं। कक्षा अध्यापक ने कहा बिल्कुल पूछिए। शिक्षा अधिकारी ने कहा बच्चों ये बताओ, सीता के स्वयंवर में राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? तो सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बार बार पूछने पर एक बालक ने कहा कि आज रामू स्कूल नहीं आया है, बहुत बिगड़ा हुआ है, उसी ने वो धनुष तोड़ा होगा, तभी आज छुट्टी मार दिया। शिक्षा अधिकारी कहता है ये क्या कह रहे हो तुम? सारे बच्चे खड़े हो गए, हाँ ये सही कह रहा है, रामू बिगड़ा हुआ है, उसी ने तोड़ा होगा धनुष। कक्षा अध्यापक से कहा कि भाई तुम बताओ किसने तोड़ा? ये बच्चे क्या कह रहे हैं? तो कक्षा अध्यापक भी कहता साहब बच्चे सही कह रहे हैं, पीछे जितना भी कुर्सी बेंच टूटा हुआ है और रामू नहीं तोड़ा है, धनुष भी उसी ने तोड़ा हुआ है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। शिक्षा अधिकारी था, बड़े गुस्से में प्रधानाध्यापक के पास पहुंच गया। प्रधानाध्यापक से कहा कि मैं 10वीं की कक्षा से आ रहा हूं, मैंने बच्चों से पूछा सीता के स्वयंवर में राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? और बच्चे भी और कक्षा अध्यापक भी कह रहे कि रामू आज स्कूल नहीं आया है, उसने तोड़ा होगा। आप बताओ कि धनुष किसने तोड़ा? प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल साहब कहते हैं शिक्षा अधिकारी से, साहब किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, ये बात आप यहीं पर रफा दफा कर दो, आप बस ये बताओ कि धनुष कितने का था, रे देकर के बात खत्म कर। तो यही स्थिति आज वर्तमान समय पर हमारे बच्चों की है। पहले स्कूलों में, गुरुकुलों में वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। आज
न वेदों का ज्ञान, न पुराणों का ज्ञान, न शास्त्रों का ज्ञान, न शस्त्रों का ज्ञान। आज तो केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है। अब ये आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे बच्चों को कैसे मिले, संस्कार कैसे मिले? तो ये जो साप्ताहिक कक्षा है, श्रीमद् भागवत कथा का जो ये साप्ताहिक कोर्स होता है, मैं कहा करता हूं कि इन 7 दिनों तक खुद भी आओ और अपने बच्चों को भी लेकर के आओ। इस कथा के माध्यम से ही हमारे बच्चों को पता चलता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, देवी कौन है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है, सास ससुर की सेवा कैसे करनी है, बड़ों का आदर कैसे करना, सम्मान कैसे करना है। तो इसलिए अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, जहां भी हम लोग रहते हैं, वहां पर हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हर वर्ष ऐसे उत्सव, ऐसे आयोजन होते रहे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं व्यासपीठ से नीचे उतरा, तो मैंने व्यासपीठ पे एक बात कही थी कि हमारे रामनगर में हमारा चिराग अरोड़ा भागवत परिवार बनाया है। आज 108 से भी अधिक लोग उसमें जुड़ चुके हैं। साल में एक बार एक परिवार 2100 रुपया देता है और हर साल भागवत कथा का आयोजन वहां पर होता है। लगभग 8-9 वर्ष हो चुके हैं कथा को होते हुए। ऐसे जगह जगह पर कथाएं होती हैं सबके सहयोग से। तो मैंने कहा था कि आप लोग भी ऐसी योजना बनाओ, भागवत परिवार बनाओ, जो हर वर्ष यहाँ पर कथा हो। कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना जोड़ सको, परंतु कम से कम 21 लोग जुड़ जाए, कथा बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो जब मैं व्यासपीठ से नीचे उतरा तो हमारे सुरेंद्र जी जो कि आर्यनगर से आते हैं, कहा गुरु जी सबसे पहले मेरा नाम लिखो। इतने में देखा मैंने इस शिवलोक से हमारी बहन यहाँ पर राधा मैया की जो बिटिया है, कहीं सबसे पहले मेरा नाम लिखो। तो ऐसे 2-4 माताएं मेरे पास आई, कहा गुरु जी आपने बहुत अच्छा। पूजा दीदी कहने लगी मैं बहुत प्रयास करती हूँ लोगों को जोड़ने का, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। अगर हम लोग संगठित होकर के इस यज्ञ को कराएं तो और ज्यादा दिव्यता आएगी, और ज्यादा भव्यता आएगी। और साल में 2100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है ठाकुर जी के लिए। अगर 2-2 रुपया भी आप दान पात्र में गुल्लक लेकर के रखो, 2-2, 4-4 रुपया भी आप उसमें डालोगे तो 2100 से ज्यादा हो जाएगा। चिल्लड़ घरों में इधर उधर पड़े रहते हैं, वो इधर उधर न पढ़ करके गुल्लक में डालते हो। आपके द्वारा एक बहुत बड़ा दिव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा और आपके द्वारा बहुत सारे, इस बार तो बच्चे कम आए हैं, अगली बार अपने बच्चों को लेकर के कथा में बैठो, तभी तो बच्चों के संस्कार बनेंगे। पूरे परिवार के साथ बैठो। तो कथा दान से बड़ा और दान इस कलयुग में है नहीं कोई भी। इसलिए कथा दान आपके द्वारा होते रहना चाहिए, कथाओं का आयोजन आपके द्वारा होते रहना चाहिए। यहां पर ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं, सब कन्हैया को ढूंढ रही हैं, कहां है कन्हैया। गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया को बुला रही हैं। जब कन्हैया नहीं आए, इन गोपिकाओं ने हाथ में हाथ ले लिया और जमुना जी में कूदने का जो है निश्चय किया। जैसे गोपिकाएं जमुना जी में कूदने को तैयार हुई, वैसे मेरे कन्हैया वहां पर प्रकट हो गए। पीतांबर धृष्टगवी साक्षात मनमत मनमत, सुंदर पीतांबरी पहने हुए करोड़ों करोड़ों कामदेवों का मान मथन करने वाला रूप धारण करके कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई आप लोगों की? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया कहते अरे गोपिकाओं कहाँ कूद रही हो? मैं कहीं नहीं गया, मैं तो तुम्हारे बीच में था, मैं तुम्हें देख रहा था। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तब तुम मुझसे प्रेम करती हो, जब मैं दूर जाता हूँ तब भी प्रेम करती हो कि नहीं करती हो? तुम
तुम्हारा प्रेम धन्य है, पास होता हूं तो प्रेम है, और जब मैं दूर जाता हूं तो प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है, अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाती है। अब जितनी भी गोपिकाएं थी उतने रूप मेरे कन्हैया ने धारण कर दिए। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवं माधवं मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना अंगना मंगना कल्पिते मंडले मध्यका संजगो वेणुना देवकी नंदना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यका संजगो वेणुना देवकी नंदना अंगना मंगना अंतरा माधवो माधवं माधवं चांतरेणांगना अंगहि अंग अनंग वरो कनिको खटका गई गोपी और मोदिन हार ही झलकी कुछ कंचुकी को छटका गई गोपी और बैनन सो नहीं बात कही बस नैनन को मटका गई गोपी और कोर कटाक्ष सो तीर चला नन नंदन को भटका गई गोपी। हाथ में हाथ लेकर के गलवैया डाल करके कोई गुस्से में कन्हैया को देख रही है तो कोई प्रेम से देख रही है, कोई अपनी भुजाओं के हार बना करके कन्हैया के गले में डाल रही है, गलवैया डाल करके कन्हैया के साथ नृत्य कर रही है। आचर छोड़ दबा मुख सो कछु नैनन ते शर्मा गई गोपी रूप अनूप झांक दिखा मनमोहन को भरमा गई गोपी है ऋतु ग्रीष्म नाही तबो रस भावन को गरमा गई गोपी और नाच नचावत जो जग को देह नाच नचा नरमा गई गोपी। हाथ में हाथ लेकर के गलवैया डाल करके नृत्य कर रही थी गोपिकाएं कन्हैया के साथ। सुंदर नैन कटारी सी अपने हाव भाव मुख की आभा से कन्हैया को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो भाव भंगिमा थी उसको दिखाते हुए गोपी कन्हैया के साथ नृत्य कर रही है। चंद्र सरोवर के तट पे बिखरा मुख चंद्र छटा गई गोपी चंद्र सरोवर के तट पे बिखरा मुख चंद्र छटा गई गोपी आवन हेतु इशारों कियो नंद नंदन ने हसटा गई गोपी और दानी बनी महारानी बनी सब लोग इलाज लुटा गई गोपी। कंज कदम्ब की कुंजन में घुस प्रेम प्रसाद चटा गई गोपी घुस प्रेम प्रसाद चटा गई गोपी। सुंदर चंद्र सरोवर के तट पर प्रत्येक गोपी कन्हैया को पाने के लिए कन्हैया का अंग संग पाने के लिए कन्हैया के संग नृत्य कर रही हैं। महाराज चल रहा है। भोले बाबा ने देखा पार्वती जी को जाते हुए
पूछ लिया कि देवी कहाँ जा रही हो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ देख रहे हो, वृंदावन में देखो, हा 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 कितना सुंदर महाराज चल रहा है, मैं वही उस महाराज में जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा अकेले के लिए जाओगी, मुझे भी लेकर के चलो। पार्वती जी कहती हैं कि भोलेनाथ वहां पर केवल गोपी ही जा सकती है, पुरुष प्रवेश नहीं है वहां पर। भोले बाबा जिद करते हैं कि मुझे गोपी बना लो, लहंगा चोली पहना लो, जटाओं का जोड़ा बना लो। बार बार मना करने पर भी भोले बाबा नहीं माने, गोपी बन करके महाराष्ट्र में आए और आज भी गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में विराजमान है। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो किस प्रकार से भोले बाबा महाराष्ट्र में आ रहे हैं, भोले बाबा की शरण में हम बैठे हैं, पिटलेश्वर महादेव की शरण में। तो आइए गोपी भाव अपने मन में धारण करके भोलेनाथ के साथ महाराष्ट्र में चलते हैं। बोले रास बिहारी लाल की। अरे एक दिन वो बोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी दास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं। माँ पार्वती की बार बार मना करने पर भी माँ पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारे। ना माने थे पुराने रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम राजे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम राजे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे रास रचेंगे ब्रज में भारी, 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 रास रचेंगे ब्रज में भारी। मानो बात हमारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हो तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा
नारी, हंसी करेगी ब्रज की 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 नारी, मानो बात हमारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। देखिए महाराष्ट्र चल रहा है, हमारे सुरेंद्र जी पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में, मोहनलाल शर्मा जी पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में, ये सरला देवी जो है राजनगर से चल करके महाराष्ट्र में पहुंच गई है। आप कृष्णानगर वाले महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे? जय हो। ऐसा बनाने मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को, ऐसा बनाने मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज नारी को, ब्रज नारी को, ब्रज नारी को। तस्वीर क्या था? अरे बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, 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 चाल चले बदवार रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। आज दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, आ गए हैं। देखा मोहंती छवि समझ गए हो सारे राज को, सारे राज को, सारे राज को। देखा मोहंती छवि समझ गए हो सारे राज को, सारे राज को, सारे राज को। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध खोए भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। अरे सिर से सरक गई जब साड़ी, फिर से सरक गई जब सारी, सिर से सरक गई जब साड़ी, फिर से सरक गई जब सारी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधार रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। आज दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। रात में आ गए हैं, 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 रात में आ गए हैं। बोले रास बिहारी लाल की जय। विक्रीडिता
एकं व्रजवधू विरिदं च विष्णो सरधान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं मृदुगमः स्वपैनोत्य चिरेण धीरा। ये जो महारास लीला है, जो इसका श्रवण मनन चिंतन करता है उसे ब्रजवास मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का अंग संग महारास में प्रवेश मिलता है। ये जितनी भी गोपिकाएं हैं ब्रजमंडल में, ये गोपिकाएं कोई साधारण गोपिकाएं नहीं है। सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से, युग युगों से जितने भी भक्त हैं तपस्या कर रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, वो सब के सब गोपी बन करके वृंदावन में पहुंचाते हैं। वेदों के, पुराणों के जितने भी मंत्र हैं सब के सब गोपी बन करके पहुंच जाते हैं वृंदावन में। जब भगवान राम बन करके आए थे दंडकारण्य वन में, जब राम प्रभु जा रहे थे, वहां की ऋषि मुनि, ऋषि पत्नी और राम को देख करके राम को अपने हृदय से लगाना चाहती थी। और राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो ये सब ऋषि मुनि, ऋषि पत्नियां सब गोपी बन करके पहुंच गए। जनकपुरी में जब राम जी चले, झरोकों से जनकपुरी की जो गोपिकाएं थी, महिलाएं थी, राम प्रभु को देख रही हैं। राम प्रभु का सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य देख करके राम प्रभु को हृदय से लगा करके राम प्रभु का मुख चूमना चाहती। राम प्रभु ने कहा कि मैं अभी मर्यादा में हूँ, लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो आज जनकपुरी की जितनी भी गोपिकाएं हैं, महिलाएं हैं, सब के सब गोपी बन करके यहाँ पर आए हैं। और भगवान ने इन सब गोपिकाओं का, इन सब भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए शरदकालीन पूर्णिमा की रात्रि का निर्माण किया और सबके मनोरथ को पूर्ण किया। जो इस कथा का श्रवण करता है या कराता है, वह भी गोपी बनकर के वृंदावन में कृष्ण का अंग संग प्राप्त करता है। बोले रास बिहारी लाल की। आगे प्रभु ने सुदर्शन एवं शंखचूड़ का भी संहार किया और गोपिकाओं ने युगल गीत के माध्यम से कृष्ण को पुकारा है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत और प्रणय गीत, ये 5 गीत बहुत मुख्य गीत है, बहुत अपना मुख्य स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर गोपिकाओं ने पहले तो गोपी गीत गाया, सुखदेव मुनि ने गोपी गीत का श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में युगल गीत का वर्णन मिलता है। युगल गीत मतलब जैसे हम लोग कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो कोई चर्चा करने लग जाते हैं, तो ऐसे ही वृंदावन में जगह जगह पर 2-2 गोपिकाएं मिल करके कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। युगल मतलब 2-2 गोपिकाएं, 2 गोपी यहाँ पर खड़ी तो 2 वहां खड़ी तो 2 इस घर में 2 उस घर में। फालतू कोई चर्चा नहीं हो रही है, कृष्ण की चर्चा हो रही है। और किस प्रकार से गोपिकाएं कह रही हैं आपस में, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्कित भ्रूधरार्पित वेणु कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य इरीयति यत्र मुकुंदा।
व्योमयान वनिता शश्चित्तेर विस्मितास्तु तदपर्ध्याय सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुपस्मित निभ्या वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्कित भ्रूधरार्पित वेणु। गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को भी मोक्ष प्रदान करने वाले श्याम सुंदर नटनागर मनमोहन जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाहों की ओर लटका देते हैं और अपनी बोहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी कोमल उंगलियों से बांसुरी के छिद्रों को जब दबाते हैं, उन छिद्रों पर अपनी उंगलियों को जब फिराते हैं, मधुर तान छेड़ते हुए उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर